We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लव जिहाद मामले में लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस समय पूरे देश की नज़र इस समय राजधानी भोपाल में हुए लव जिहाद पर है। एसआईटी गठित है और जांच कर रही है। न्यूज़ स्टेट पे सबसे पहले फरहान जो इसका मुख्य आरोपी है, उनके पिता रिजवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा, समझूंगा कि आखिर कैसे ये पूरे मामले सामने निकल के आया और आखिर जो ये घटना हो रही थी, ये वारदात हो रहा था, कि क्या इनको उसका इल्म था और अगर नहीं था तो किस तरीके से पूरी घटना को देख रहे हैं। रिजवान साहब क्या करते हैं? सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। मैं ड्राइवर हूँ 4 व्हील का। 4 व्हील का ड्राइवर। अच्छा, ये पूरा मामला आपकी जानकारी में है कि क्या हुआ है? मेरी जानकारी में होता तो मैं उसको पूरी ताकत ला के अपनी जान दे के अपनी जान ला के उसको रोकता और इस काम मामले को होने नहीं देता। मैं अपने लड़के को घर में नहीं रहने देता। ना तो मैं इन चीज़ों को पसंद करता हूँ, न किसी की भी बहन बेटी हों, माँ बहनें हों, सबकी इज्जत एक बराबर है। जैसे हमारी इज्जत है वैसे दूसरे की भी इज्जत है। मेरे लड़के ने अगर गलती की है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है और सब सच निकल के सामने आएगा। मेरे लड़के ने गलती की है तो न्यायालय उसका फैसला करेगा, कड़े से कड़े सजा देगा। लेकिन बहन बेटियों की इज्जत है, कहीं ना कहीं तो चूक हुई है जो ये मामला सामने आया है। क्या लगता है आपको फरहान कैसे इन सब चीज़ों को जद में आया होगा? ये तो सर मैं बता ही नहीं सकता, लेकिन दोस्त यारी है ना, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं गलती हो गई तो कहीं ना कहीं तो उसने कुछ गलती करी होगी। नहीं तो पुलिस किसी को वो कार्रवाई ऐसे नहीं करती। पुलिस के पास भी उसके अजीज अकारीब रिश्तेदार बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं। आज अगर पुलिस किसी पे गलत कार्रवाई करेगी तो कल उसके ऊपर भी गाज गिरती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब कोई गलत करेगा तो उसका निर्णय अदालत करेगा। पुलिस ने कुछ तो ही देखा होगा, कुछ तो पुलिस के पास प्रूफ होंगे जो इतना बड़ा कार्रवाई करी है पुलिस ने। तो भरोसा है कि कानून अपनी कार्रवाई सही कर रहा है? बिल्कुल कानून कार्रवाई करेगा और कर रही है। न्यायालय उसका पूरा दूध का दूध पानी का पानी करेगा। सर, ये जिस तरीके से और भी लड़कों के नाम, इसमें साहिल का नाम आ रहा है, अन्य लड़कों के नाम आ रहे हैं, ये कभी क्या घर आते थे? कभी आपकी मुलाकात होती थी? हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं तो घर तो आने का तो कोई सवाल नहीं है। रास्ते में मिल गए, आते जाते मिल जाते हैं। तो ये तो अड़ोस पड़ोस के बच्चे हैं आजू बाजू के ही हैं। जी। तो साथ में कब से रह रहे हैं साथ में ये लोग? साथ में क्या मोहल्ले के बच्चे ही हैं तो बचपन के दोस्त कह सकते हैं? बचपन के दोस्त किलो वो तो मोहल्ले के दोस्ती तभी हुई है इनसे। जब हमारी दुकान टूटी उसके बाद इनसे दोस्ती हुई है। इन्होंने सामान वामान अलग अलग करवाया तो इनसे दोस्ती हो गई, नहीं तो इससे पहले दोस्ती नहीं थी। अच्छा, कभी आपको लगा, क्योंकि तमाम जो चीज़ें बात जो निकल के आ रही है उसमें ये बात निकल के आ रही है कि तमाम जो आरोपी हैं उनके मोबाइल में अश्लील वीडियो रहते थे लड़कियों के, जिनके साथ ये दुष्कर्म जैसी घटना करते थे। कभी मोबाइल चेक, कभी आपने कोशिश करी या मोबाइल कुछ आपसे छुपाने की वो कभी कोशिश करता था? मैं तो सर इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं तो अपने मोबाइल में कुछ हो जाता है तो बच्चों से करवाता हूँ, तो मैं तो उनका मोबाइल चेक कर नहीं सकता। मैं तो मोबाइल का आप जैसे फ़ोन नहीं लग रही है, कुछ हो रही है तो उसे बच्चों से सही करवाता हूँ। तो मैं मोबाइल उनका चेक ही नहीं कर सकता। और आजकल के तो एंड्रॉइड मोबाइल आ गए हैं तो कोड वर्ड ये वगैरह होते हैं तो अपन क्या चेक करेंगे उनका मोबाइल। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से ये आरोप लगातार लग रहे हैं, जितनी पीड़ित लड़कियां, 5 पीड़ित लड़कियां सामने निकल के आई हैं, उनका ये कहना है कि जब उनके साथ दुष्कर्म जैसा घटना घटती थी उस समय उसको नशे में डालते थे, नशे करते थे। कभी आपको लगा फरहान कभी किसी नशे में कभी दिखा हो या आपको ऐसा लगा हो, इल्म हो रहा हो कि ये ठीक नहीं है अभी इस समय? मेरे लड़के तो कभी आप आए हैं तो आपने अगर सिगरेट मंगाई है उससे तो वो मैंने ला के दिए, मैं मेरे लड़के से सिगरेट तक नहीं मंगाई। कभी मेरे लड़के को किसी पानी की दुकान पर खड़े नहीं होने दिया, किसी मेहमान को लिए सिगरेट नहीं लाने दी, वो मैं ला के दिया। बाद में उन्हें समझाया कि आप भी अपने बच्चे तक कभी सिगरेट नहीं मंगाए। कैसे चलाता? खर्चा तो ये है कि जो ऑनलाइन गाड़ी जो होती हैं सप्लाई होती हैं, जैसे आपकी गाड़ी है 4 व्हील, आपने के बेचना है, कितने की बेचना है, इतने की भैया इतने की बिकेगी, इतना कमीशन होगा। वो उनने कमीशन अपना ले लिया और आपकी जो कीमत थी गाड़ी की वो आपको दे दी। आप कहते हैं कि घर की जो बच्ची है डॉक्टर कर रही है, उसको बाहर जाने से आप थोड़ा सा कराते हैं कि जाए भी तो मुंह पे कपड़ा डाल के जाए, या स्कूल अभी हमारी बात तो हमें यह पाबंदी है कि हम भी जो घर में माँ बेटी आती है, बहन बेटी आती है, उनसे हम खुद पर्दा करते हैं, हम खुद उनके सामने नहीं जाते। वो जो लड़की हैं उनसे भी आप पूछ लेना, अगर वो हमारे घर आई होंगी कभी तो हमने उनको नहीं देखा, ना उनने हमें देखा। हमारे घर का ये रूल्स है
कि हमारे घर में कोई बहनें आती हैं, किसी की भी हों, अगर वो बुढ़ी भी हैं, पर्दा नहीं करती, तो हम उनके सामने नहीं जाते। पर्दा करवाना चाहिए। हम उनके सामने नहीं जाते, वो पर्दा करें या नहीं करें, लेकिन हम उनके सामने डायरेक्ट नहीं जाते, हमारी नज़र उनके ऊपर नहीं पड़े। इतना घर का एक माहौल जिसको हम कह सकें कि एक पर्दा वाला माहौल था, जी, उस माहौल मेरी बीवी इसको बिल्कुल फॉलो करती है। फॉलो कर। जी, कहाँ गलती, कहाँ चूक हो गई लड़के से? लड़के से तो सर कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, दोस्त यारी में हुई है, या माहौल के हिसाब से हुई है, या कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये है मामला। कभी लगा आपको, कभी सोच के देख के कि उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो सही नहीं चल रही है, कुछ कभी संदेह इस चीज़ के दिमाग में कि नहीं ये ठीक नहीं चल पा रहा, कुछ तो गड़बड़ी चल रही है इसके साथ? सर अगर लगता तो हम तो उसको रोकने की पूरी कोशिश करते, लेकिन हमें लगा ही नहीं ना, ऐसा ही नहीं हुआ। रात को लड़का टाइम से आके सो रही, हमारा घर का रूल से 11 बजे अगर लड़का नहीं आया, किसी भी काम से गए, अम्मा से गई, हमसे नहीं किया, हमने अंदर से 2 तरह से तार डाल देते। कितने बजे तक आता था? रात का हमारा रूल है कि 11 बजे घर में होना। पुराना है तो जी समय पे आ जाता जी, कभी अगर किसी वजह से लेट हो गया, कहीं कोई गाड़ी की डीलिंग करने का आया और ने हमसे नहीं किया, अम्मा से किया, हमने 2 तरफ ताला डाल दिया। अब अम्मा कह रही है कि हमसे किक गया था, तो उन्होंने ताला खोला है, नहीं तो हमने ताला नहीं खोला उसके लिए। था। कभी लड़कियों को, वो लड़कियां कभी यहाँ आती हुई दिखी आपको, कभी आपने देखा उन लड़कियों को, ये जो पीड़ित? मैंने आपको पहले बताया कि मैं खुद औरतों तो पर्दा करता हूँ, तो मैंने देखे नहीं आज तक उनको। आप अगर वो लड़की मिले तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, अब तो वो उन्होंने भी देख लिया होगा इस पर, तो वो मुझे पहचान ले शायद, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं सकती थी इसके पहले कि कभी उन्होंने मेरा आमने सामने मेरा हुआ हो। हाँ, क्या चाहते हैं आप, क्या हो? बस ये मैं चाहता हूँ कि जो भी हो न्यायालय के अंदर फैसला हो, जो कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती हो, अगर है इसमें लिप्त तो उसे सज़ा मिलना चाहिए। लिफ्ट तो निकला तो क्या, लिख तो मिल रहा, तो सज़ा नहीं मिलना चाहिए। आप क्या सजा देंगे? मैं क्या सज़ा दूंगा, मैं तो उसे घर से अलग कर दूंगा। उन बच्चियों के लिए क्या अपील करेंगे? मैं उन बच्ची के लिए अपील तो कर रहा हूँ कि उनको न्याय मिलना चाहिए, यही तो मेरी अपील है। और वो भी है, अब ये हो गया हादसा तो उनके माँ बाप भी अपने बच्चियों को पाबंदी करें, कभी अकेला नहीं निकलने दें, कॉलेज वगैरह कहीं जाएँ तो उन पर भी ध्यान रखें। ध्यान रखें, और किसी की भी बच्ची हो, उनकी बच्ची हो, मेरी बच्ची हो, ध्यान रखें। माहौल ठीक नहीं है, माहौल तो वैसे ही ठीक नहीं है, आज से क्या, जब से दुनिया बनी जब से ठीक नहीं है। रिश्ता टूट जाएगा। वो तो गलत निकला हो या नहीं निकला हो, कहीं तो लिफ्ट है तो उससे रिश्ता तो ख़त्म हो गया। घर कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा वो। ठीक है, देखिए ये फरहान के पिता हैं, उनका ये कहना है कि अभी तक बचपन से वो यहीं रहा, यहीं के दोस्त यार रहे जो इस पूरे मामले के अंदर शामिल हैं, लेकिन कभी एक्टिविटीज़ में समझ में नहीं आया कि वो इतना बड़ा कोई कांड कर रहा है। बहरहाल कड़ी सज़ा की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा फरहान से रिश्ता टूट चुका है, वो अब कभी घर नहीं आएंगे। लेकिन लफ्ज़ जिहाद मामला रोज़ाना नए नए पहलू दिखा रहा है और लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। सहयोगी आशु के अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।